में जब हम बात करते हैं, पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम 90% बच्चों को एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो इस पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। आप बच्चों से पूछें कि क्या दिक्कत होती है पढ़ने में, तो वो आपको हमेशा कहेंगे कि हमें पढ़ते समय कॉन्सेंट्रेट हम अपने आप को नहीं कर पाते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा और इसके लिए आपको क्या करनी चाहिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपनी स्टडी को करने से पहले किस प्रकार से अपने आप को कंसंट्रेट करें, इसके लिए अभ्यास करना होगा। इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना होगा, योग करना होगा, तब जाकर के आप इस चीज़ को आगे प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ पढ़ने के लिए ही कंसंट्रेशन को खोजते हैं, लेकिन जब उसका आप अभ्यास किए नहीं तो कैसे वो आपको प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आप स्टडी करें तो आपको दो चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना होगा। नंबर 1, एक तो आपको कंसंट्रेशन की बात है, और दूसरा विजुअलाइजेशन, यानी किसी भी चीज़ को आप अपने मस्तिष्क में एक आकार देते हैं और उसको देखने का प्रयास करते हैं। इससे आपकी जो एजुकेशन या जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे आपकी इच्छा बढ़ती है और वो ज़्यादा समय तक याद रहते हैं। कंसंट्रेशन, जैसे हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन के बारे में कि कंसंट्रेशन इज इक्विवेलेंट टू एजुकेशन। अगर आपका कंसंट्रेशन बड़ा अच्छा है तो फिर ऐसे स्थिति में आपका जो एजुकेशन है वो एजुकेशन आपका लाभदायक होगा। तो आप जब पढ़ते हैं तो क्यों आपके अंदर जो है आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते? क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं, ऐसे आपके थॉट्स होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। आप इतिहास पढ़ रहे हैं और आपके सामने माइंड में विचार आ रहा है कि अच्छा व्हाट्सएप में क्या मैसेज आया है, अच्छा इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच हो रहा है उसमें स्कोर क्या है, या हमने जब उस पार्टी में गए तो उस पार्टी में किस तरह से लोगों ने ड्रेस पहने थे। तो ये क्या होता है, इससे आपका जो पढ़ाई पर जो आपकी कंसंट्रेशन है वो भंग होता है। तो ऑब्वियसली इस बात को समझिए कि आपको ऐसे विचारों से, ऐसे डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। इसके लिए आपको लगातार अभ्यास करते रहना होगा। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जो बिना अभ्यास के मिल जाती है, चाहे वो बड़ा से बड़ा चीज़ हो या छोटा से छोटा चीज़ हो। तो आपको अभ्यास लगातार करते रहना होगा कि आप कैसे अपने आप को कंसंट्रेट करें। आप सिर्फ खोजिएगा कि स्टडी के समय हम अपने आप को कंसंट्रेट करें तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि हमें किस प्रकार से कंसंट्रेट अपने आप को करना है, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आप स्टडी करें उसके पहले की प्रैक्टिस करें कि किस तरह से हम अपने आप को कंसंट्रेट करें। बहुत सिंपल सा कई सारे आइडियाज़ हैं। कोई भी चीज़ जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में जब डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें आती हैं तो आप समझ रहे होते हैं कि ये मुझे मूल मुद्दा से हटाएगा। तो आपको उस डिस्ट्रैक्शन से जो है अपने आप को अलग करना है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको अभ्यास करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप घड़ी के सामने खड़ा हो जाइए और घड़ी के कांटों को 5 मिनट 7 मिनट तक कंटिन्यूसली देखने का प्रयास कीजिए, और उस दौरान आपके माइंड में कोई भी बात आ रहा हो तो उस डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए सिर्फ घड़ी के सुई पर ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। ये 5 मिनट से 10 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट से 15 मिनट कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का कंसंट्रेशन के लिए आप अभ्यास करेंगे तो उस समय क्या होगा कि जो डिस्ट्रैक्शन आपके दिमाग में आ रहा है, माइंड में आ रहा है, वो आपका माइंड इजेक्ट करता जाएगा और आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन अपने सब्जेक्ट पे होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट के जो इंफॉर्मेशन है, जो उससे संबंधित और भी ज्ञान है, वो आपके लिए सदा के लिए आपके दिमाग में रहेगा। कंसंट्रेशन भी अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि आप कभी भी जब पढ़ने बैठे तो एक माइंड को सेट करके बैठे कि मुझे 30 मिनट्स या 1 आवर, इस समय मुझे और कोई भी चीज़ के बारे में ना तो सोचना है और ना हम उसके बारे में किसी तरह से कुछ सोचें।
कोई मोबाइल नहीं, कोई दूसरी चीजों के बारे में नहीं। ये तुरंत 1 घंटा नहीं होगा, लेकिन अगर आपने आधे घंटे का शिफ्ट को किया आगे, तो ऑब्वियसली है कि ये आगे बढ़ जाएगा। सबसे पहली बात ये है कि आप इस तरह के चीजों के लिए अभ्यास करें। और दूसरी बात ये है कि जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उस डिस्ट्रैक्शन को आप हमेशा अपने माइंड से बाहर निकालने का प्रयास करें, उसे इजेक्ट करें, उसके लिए द्वार को बंद कर दें। दूसरी बात कि अगर आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एक विजुअलाइजेशन, एक दृश्य उभारना होगा अपने उस सब्जेक्ट के प्रति। जब तक आप उस दृश्य को नहीं उभारेंगे तब तक आप उसमें समाहित नहीं हो पाते। और अगर आपने उस दृश्य को उभार लिया तो आपको उस सब्जेक्ट को, उस मैटर को पढ़ने में आनंद भी आएगा, आप उसको समझने में सक्षम भी होंगे और वो लंबे समय तक आपके लिए याद भी रहेगा। मैं आपको बताता हूँ कि विजुअलाइजेशन हम कैसे करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग जब रास्ते पे चल रहे होते हैं और चलते चलते किसी चीज़ से टकरा जाते हैं, उस समय हमारा आँख तो खुला रहता है ना, लेकिन क्या होता है, हम किसी विचारों में खोए हुए रहते हैं। तब ऐसे स्थिति में हम उस विचार के समय आगे की चीज़ हमें जो है वो विजुअलाइज नहीं होता, क्योंकि हमें वो सारी चीज़ें जो है विजुअलाइज हो रहा है जिसके विचार हमारे पास आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वन पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक फॉरेस्ट का एक चित्र आना चाहिए कि पेड़ है, पौधे हैं, इस तरह की चीज़ें। इसी तरह से अगर आप कोई राजवंश पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई आपने किला देखा होगा या कुछ इस तरह की चीज़ें देखी होंगी, हाथी देखा होगा, तो आप उस चीज़ को